अस्सलामुअलैकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। आज बेसिकली मेरे इंडियन दोस्तों के बुरा मानने का दिन है, मुझे बुरा भला कहने का दिन है, मगर मैं कहूँगा, हमेशा कहता हूँ कि सब एक हैं। ये बॉर्डर है जिससे कनाडा है, अमेरिका है, यूरोप है, पूरा कल्चर की बेस पे, अकीदों की बेस पे तो एक है, मगर रंग, नस्ल, मज़हब, खैर उस बहस में नहीं पड़ते। देखिए, बिलावल ने दिल खुश कर दिया। मैं हमेशा से कहता हूँ ना आपसे कि बिलावल इज़ अ रियली शाइनिंग। उसकी यकीन ही नहीं आता कि वो इस एज में फॉरेन मिनिस्टर है। बहुत तवील अरसे के बाद हमने इतना मैच्योर इंटरनेशनल इश्यूज़ पर इतना स्ट्रॉन्ग व्यू और इतने हम्बल अंदाज में और डेडिकेशन के साथ अपनी बात पे खड़े रहना कमाल है। और जिस तरह आज दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत रुसवा हुई, गंदी हुई, उसका घनौना चेहरा नज़र आया। मतलब जयशंकर अपनी उम्र देखें, अपना तजर्बा देखें, अपना मर्तबा देखें, अपने मुल्क का साइज देखें, अपनी इकॉनमी देखें और डेमोक्रेसी दे की जो तारीख़ है वो देखें, थोड़ी सी शर्म ज़रूर करनी चाहिए थी। क्या कमाल एक्सटेम्पोर प्रॉम्प्ट जवाब दिया बिलावल ने कि आप डिप्लोमेसी पॉइंट स्कोरिंग के लिए करते हैं, इससे मसले हल नहीं होंगे। मतलब खूबसूरत तरीन जुमले आज उसने तारीख के बोले हैं कि बिलावल ना भी बोले, चुप रहे, तब भी आपको जवाब है कि बिलावल को देख के कौन कह सकता है कि है यहाँ दहशतगर्द रहते हैं या इस तरह के लोग दहशतगर्द होते हैं, कि मैं तो कभी दहशतगर्दों के साथ बैठा भी नहीं। और फिर जिस तरह उसने इंडियन मीडिया को उड़ाया है, ये दोनों तरफ का मीडिया एक जैसा है ना, दबाव में अपने इस्टेब्लिशमेंट के। उसने कहा कलभूषण, पूरा उसका मफहूम तो ये निकलता है कि हमारे यहाँ घूमने आया था, अंडे देने आया था, या बाल्टी में पानी भरने आया था, उसके घर में नलका नहीं था। मतलब सवालात से सवालात थे और जवाबात से जवाबात थे। उन्होंने कहा क्या बात करते हैं इंसाफ की, कानून की। हमने बॉम्बे धमाके वालों का ट्रायल किया और आपने समझौता एक्सप्रेस के में मरने वालों को ऐसे ही उनके शोधा को फारिग कर दिया, उनके मुलजमों को रिहा करके। ये डेमोक्रेसी है, इसका मफहूम ये था। और बिल्कुल साफ मौक़िफ़ था कि एक दिन तो आना है, डेस्टिनी तो बैठना ही है टेबल पर। ना मानो आज इंटरनेशनल नॉर्म्स को, ह्यूमन नॉर्म्स को, ह्यूमन राइट्स को, किसी को ना मानो, यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल को ना मानो, यूनाइटेड नेशन को ना मानो, बायलैटरल को ना मानो, मल्टीलैटरल को ना मानो, किसी को भी ना मानो, एक दिन मानोगे। और बहुत खूबसूरत बातें किया जिसने कि नेचर का एक अपना कानून है और क्यास का जैसे एक अपना कानून होता है ना, तो नेचर का जो सब सारे कवानीन को, सारे लॉज को कंट्रोल करती है। बहुत दुख हुआ कि ये हिंदुस्तान अगर ये थोड़ा सा समझदार होता, मसले कश्मीर अगर ना होता। कनाडा में 2 बार हो चुका है ना पहला साइड जो है, आयरलैंड के लिए भी हो चुका है, सॉरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड के लिए, और दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पे आप जमहूरी मुल्क कहलाते हैं। करवा दें ना कश्मीर में रेफरेंडम करवा दें तो देख लें अपना हशर, या पाकिस्तान अपना हशर देख ले। आप दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाते हैं उस मुल्क पर। देखें, जब छोटा मुल्क हो, इकॉनमी छोटी हो और मसाइल बहुत बड़े हों, आदमी अपने हाथ पांव पूरे मारता है। मैं ये बात 10-15 साल से कहता हूँ कि आपकी फ़ौज बड़ी, आपका इक्विपमेंट बड़ा, आपकी आबादी बड़ी, मैशत बड़ी, तो मुकाबला तो करना था ना। बंदे तो आप भी, मैंने शायद 10 साल पहले कहा था कि अगर दिल्ली में धमाका हो तो याद रखें कराची लाहौर में होने वाला है, और कराची लाहौर में हुआ तो दिल्ली में लाजमी होगा। फिर मुशर्रफ ने मान लिया, उसने कहा कि दोनों की एजेंसियाँ करती हैं। मगर इतनी बड़ी डेमोक्रेसी में दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन रहती है, और जो हुक्मरान जमात है उसमें एक एमएनए भी कोई उसकी तरफ से असम्बली में नहीं है। डिनाई कर सकते हैं इस बात को आप। बिलावल के एक जुमले पे बहुत गौर कीजिएगा कि जब तक हम दहशतगर्दी की सियासत करते रहेंगे, इस खित्ते में कोई अमन नहीं आ सकता।
फिर उसने कहा कि ये जियो पॉलिटिकल गेम जो है, जो इंडिया खेल रहा है, इसके नताइज भुगतने उसे भी पड़ेंगे, सबको भुगतने पड़ेंगे। इस खित्ते की गुर्बत, ये जो गुर्बत है खित्ते में, इंडिया की तो गुर्बत आप गूगल करके देखें, यकीन नहीं आता है कि यहाँ इंसान रहते हैं। मगर ये शहरों में रहने वाले और इनके ट्रोलर, जैसे हमारे यहाँ ट्रोलिंग करते हैं ना एजेंसियों के लोग, अभी देखिएगा थोड़ी देर के बाद आने शुरू हो जाएंगे, खौफनाक अंदाज में हमला करेंगे और लंबी लंबी छोड़ेंगे। वो मुझे एक साहब रोज़ भेजते हैं कि देखें उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, और वो लैंडस्लाइड विक्ट्री, पिछले से ज़्यादा नंबर आएगा उसका वो लोकसभा में और हर जगह पर। वो भाई किसे बेवकूफ़ बनाते हो? शर्म करे थोड़ी सी। पाकिस्तान में हम जैसे लोगों को भी शर्मिंदा कर दिया आपने, जो ह्यूमन राइट्स के लिए और रिलीजियस राइट के लिए लोगों के लिए लड़ते हैं, रात दिन अपनी ज़िंदगियां हराम करते हैं, दूसरों से गालियां खाते हैं। आपने क्या किया? अब मुझे नहीं बुरा लगता, मेरे दोस्त हैं हिंदू पाकिस्तान के, मेरे प्यारे भाइयों जैसे हैं। मैं रात के 2 बजे भी कॉल कर दूं तो खड़े हो जाते हैं। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं कि ये हिंदू हैं या ये कोई और रंग नस्ल के लोग हैं। एक जब हम जैसे लोग हैं, मेरे घर में आके भी वो भी मेरे किचन में जाते हैं, मैं भी उनके किचन में जा सकता हूँ। जो दे दो वो खा लेते हैं। 1-2 चीज़ों में उनकी रिस्ट्रिक्शन है, 1-2 चीज़ों में मेरी रिस्ट्रिक्शन है। तो सोचना चाहिए इंडियंस को बैठ के कि उस मुल्क पे दहशत गर्दी का आज आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जिनके कल 6 जनाजे उठे हैं, 8 टीचर के जनाजे उठे हैं। मतलब और क्या चाहते हैं आप हमसे? अगर आप ही चाहते हैं कि कश्मीरियों को हम फ़ोन करके कहेंगे जी हुजूर आपने कुछ नहीं बोला, वो पहले ही क्या कर रहे हैं? अगर वो कुछ करने जोगे होते तो तुम लोग ऐसे कब्जा कर लेते हैं। मतलब आज बाज़ार में निकल जाएं, 200-400 लोग मर जाएं तो इंडियन कम्युनिटी को नहीं, इंटरनेशनल कम्युनिटी को वक्ता पड़ सकता है। आप अपनी कंज्यूमर मार्केट की वजह से लोगों को बर्दाश्त है, मार्केटिंग की दुनिया है, फ्री इकॉनमी की दुनिया है, तो लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, मगर दुनिया का मीडिया नज़रअंदाज नहीं करता, मत भूलिएगा। खैर, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अक्ल दे, शऊर दे और जमहूरी नॉर्म्स आपको सीखने का मौका दे। जब आप मुझे अब्बू बुरा भला कहें तो गिरावान में झाँकिएगा। पेशेंस है आप में इतने कि गलत कहा है मैंने ना, तो आर्गूमेंट करें, आ जाएं, सवाल लेकर आएँ और सामने बैठ जाएं, बात कर लेते हैं। गालियाँ देने से कुछ नहीं होता, या मेरे मुल्क को गालियाँ देने से कुछ नहीं होता। जितनी तनकीद हम करते हैं अपने मुल्क पे ना, आपके सहाफ़ी तो तसव्वुर में नहीं ला सकते। सबूत है मेरे पास। हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी बहुत बर्दाश्त करती है और हमारे सियासतदानों ने तो हद कर दी है बर्दाश्त की। बड़े कमीने हैं ये। मगर आपको देख कर, जब हम आपको देखते हैं बहुत खुश होते हैं कि यार हमारे यहाँ फिर भी थोड़ी सी नॉर्म्स हैं। अभी आपके यहाँ तो कुछ भी नहीं है। वो देख लिया ना इंटरनेशनल कम्युनिटी में आपके मीडिया का क्या रेटिंग हुई है, आपके ह्यूमन राइट्स की क्या रेटिंग है। हर जगह जाके देख लें। याद रखें कि ये डेमोक्रेसी जो है ना, ये ह्यूमन राइट्स पे खड़ी हुई है। किस पे? ह्यूमन राइट्स पे, पेशेंस पे, स्वाब पे, लोअर 2 जिसे कहते हैं। इनमें से कौन सी चीज़ आपके पास? बस ये है कि जी आपके यहाँ प्राइम मिनिस्टर आ जाता है, असम्बलियाँ लग जाती हैं। दुनिया की सबसे बड़ी करप्ट कौम है आप। निकाल लें डेटा। हम रोज़ अपने आप को गालियाँ देते हैं, रोज़ अपनी इस्टेब्लिशमेंट को भी, अपनी डेमोक्रेटिक पार्टियों को भी, और उन्हें हम डेमोक्रेटिक पार्टियाँ नहीं मानते। तो आपकी मोदी की पार्टी को हम डेमोक्रेटिक पार्टी मानेंगे? जुनूनियों का टोला जमा हो गया है। खैर आगे बढ़ते हैं। देखें जी, अभी इंडिया को तो मैंने जो कहा वो अपनी जगह पर है, मगर हमारे मुल्क के स्टेक होल्डर को भी बड़ी शर्म आनी चाहिए जो हमारे हालात हो चुके हैं और जो तमाशा लगा हुआ है। और हमारा मीडिया स्पेशली कि इकॉनमी को ऐसे बताता है कि जैसे पड़ोस के किसी मुल्क को बता रहा है। गौर से देखें, 48.37-38% तो आपके मुल्क में बताया जा रहा है कि जी इन्फ्लेशन, आपका महंगाई का रेट है, कीमतें बढ़ रही हैं। मगर इंटरनेशनल कम्युनिटी में बताते हैं 61% है। 4.5 अरब डॉलर है, 1 महीने का आपका बिल है टोटल। और आने वाले दिनों में अगर ये IMF नहीं आया तो दिन में तारे बाकायदा इशारा करके हम देखा करेंगे ये फलाना तारा है। और अगर आपने बजट में तनख्वाहें बढ़ा दी, जैसा कि कह रहे हैं 50% और 30% पेंशन, तो फिर जो क़यामत मचनी है तो वो तो कंट्रोल ही नहीं होनी।
गौर से देखें सारे मंजर को, एक एक चीज़। रुपया, आज बता रहे थे हफीज़ पाशा कि अगर 1 रुपया डॉलर में गिरता है, बढ़ता है, मतलब कि इजाफी मिलता है, तो 0.37% महंगाई आती है। तो देख लें, एक साल में मैं आपको सिर्फ एक वाक़या बता देता हूँ कि मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। मुझे तो आज समझ में आया कि महंगाई है क्या। पिछले साल तक मैं जब लास्ट ईयर गया तो कराची से सक्खर का 2A जो राउंड ट्रिप था एयर का PIA से, वो 14-15 हज़ार रुपये का था, और सिंगल मिल जाता था 8, 9, 10 का भी मिल लिया मैंने। आज 1 वे टिकट मेरे एक दोस्त बता रहे थे कराची से सक्खर का 24,999 रुपये का है, मतलब 25,000 रुपये का 1 वे, और 2 वे 47,000 या 48,000 अराउंड मिला के सारे, जो 14,000 का था। और आपके यहाँ 99% लोगों ने तो देखा भी नहीं है, मेरे ख्याल में जहाज़ भी नहीं देखा। इस मुल्क में 2022 में 99 मिलियन लोगों ने ट्रैवल किया था, एयर ट्रैवल, और आपके यहाँ 3.7 मिलियन ने किया था। आलमोस्ट एक जैसी आबादी के मुल्क हैं ये। आपके यहाँ 32 जहाज़ हैं, उनमें से 8-9 ख़राब हैं, 21 काम करते हैं मेरे ख्याल में, नेशनल, इंटरनेशनल, डोमेस्टिक सब मिला के। यहाँ तकरीबन 7,700, 8,000 के करीब जहाज़ हैं, 6,700, सॉरी 7,000 बढ़ गए हैं, ये 21 का डेटा है। तकरीबन 8,000 जहाज़ कमर्शियल, और बाकी जस्ट लीव इट कि जो प्राइवेट हैं वो कितने हैं। तो कौमों की बरादरी में आप कहाँ खड़े हैं, इस पर गौर करें जितना मौका मिल सकता हो। और ये महंगाई, 40% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, 18% रोटी को तरस रहे हैं, बस शदीद गुर्बत का शिकार है, खुराक की कमी का शिकार है, और 38% बच्चे ग्रोथ ही नहीं हो रही खुराक की कमी की वजह से। और ये अभी हाल है, 1 साल के बाद क्या होगा। और फिर उस पर खान की तूफ़ान बदतमीज़ी, मतलब उसे तो कोई शर्म ही नहीं है। उसकी तो प्लेट भरी हुई है, 3 घंटे सुबह एक्सरसाइज करता है, 3 घंटे शाम करता है, तो जिसे लूट के खाना कहते हैं ना, लेट जाके खाना, इस तरह खाता है वो। अब वो फिर रैलियाँ निकालेगा, परसों से शुरू हो जाएगा 4 शहरों में। ही डजंट केयर अबाउट दैट। और ये सारे सियासतदान ऐसे ही हैं। अब देखें हो क्या रहा है, मगर इस बार गलती पे वो है कि वो हुकूमत में होगा तो ठीक है, अदरवाइज़ वो ना असम्बली चलने देगा, ना कोर्ट चलने देगा, ना हुकूमत चलने देगा, रियासत को भी गंदा करेगा। मतलब आप गौर से तो देखें। अब देखें बहस क्या हो रही है। देखें, अव्वल तो ये ध्यान में रखें कि फारिग हो गई है सुप्रीम कोर्ट, तो आज जो उसका रवैया आपने देखा होगा ना कि सोच रहे हैं कि मामला सियासत पे छोड़ दें, मगर हमारे पास देखें आइन कानून का रास्ता है, हम 14 मई के फैसले पे कायम हैं। कहाँ गई 14 मई, इनका क्या कहूँ, मतलब जन्नात, वो जो राना सनाउल्लाह मैंने दोहराया भी था पहले कि जन्नात भी तो नहीं करा सकते अब ये इलेक्शन, क्या कर लेंगे। अच्छा, ये ध्यान में रखिएगा, ये सुप्रीम कोर्ट फैसला दे दे, इनके खिलाफ कंटेम्प्ट कर दे पार्लियामेंट के, काबीना के, प्राइम मिनिस्टर के, क्या होगा, मान लेंगे वो। अब क्यों नहीं मानेंगे। देखिए, पूरी दुनिया में है कि अगर सच्चाई प्रिवेल करती है या इस्टेब्लिशमेंट साथ हो, मोरली आवाम में एक यूनिटी हो कि हाँ दुरुस्त फैसला आया है, बहुत आराम से हाँ भाई जाओ। यूसुफ रज़ा गिलानी के टाइम पे जाना पड़ा, नवाज शरीफ के टाइम तक भी जाना, गो के बहुत बड़ा इख्तलाफ था। जो मैं नवाज शरीफ का सियासी नज़राती मुखालिफ हूँ, उनके बिहेवियर का, उनके वर्किंग स्टाइल का, मगर मैंने उस वक्त कहा था और पहले कह दिया था कि मुतनाज़ा तरीन फैसला होगा। आज क्या होगा, टेका टोकरी हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि उन्होंने मानना तो नहीं, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ खड़ी हुई है, और जहाँ इस्टेब्लिशमेंट खड़ी होगी फैसला तो उसका माना जाएगा। इसलिए ये सुप्रीम कोर्ट बहुत समझदार है, ये फैसला नहीं देगी इनके खिलाफ, ये भागने का रास्ता ढूंढेगी, कोई ना कोई निकालेगी। और उसको भी पता, जब मुझे पता है कि केयर टेकर्स के निगरान हुकूमतों के हुकूमत बन के नाम भी आना शुरू हो गए हैं, प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, ज़का अशरफ होंगे। अब देखें, आपने एक बात तो मान ली ना PTI ने कि जनाब 1 दिन होंगे। अब कहते क्या है जी, बजट से पहले तोड़ दें। भाई क्यों तोड़ दें। सबसे अहम बात यह है कि सिंध और बलूचिस्तान ने क्या कसूर किया है कि इमरान खान चाहेगा तो असम्बलियाँ टूट जाएंगी। क्यों। देखें, इस रियासत के बारे में 13-14 साल पहले जब कादरी ने
और इस इमरान खान के साथ मिलके, मगर कादरी रह गया था मेरे ख्याल में उस वक्त अकेला, मुझे याद नहीं, मैं कनाडा में था, मुझे आज तक याद है। जरदारी की हुकूमत में यूसुफ गिलानी थे मेरे ख्याल में, या राजा परवेज़ अशरफ, मुझे अब इतना याद नहीं है, मगर जरदारी की हुकूमत थी, सदर वही थे। पार्लियामेंट पे धरना दिया था, याद है आपको, और फिर तकरीर की कि ये पार्लियामेंट ख़त्म हो गई, ये प्राइम मिनिस्टर चले गए और ये सारी हुकूमत ख़त्म हो गई और अब हमारा हुक्म चलेगा। मतलब पंजाब के 4 शहरों से जानवर जाहिल निकाल कर 5,000 लोग बिठा के आप हुकूमतें ख़त्म कर देंगे, असम्बलियाँ ख़त्म कर देंगे, बाकी सूबे उल्लू के पट्टे हैं। मतलब आप लोगों ने साथ रहना है, नहीं रहना है? आप कैसे, जब कोई उठेगा असम्बली तोड़ देगा, जब चाहेगा पार्लियामेंट को घेर लेगा और सारे मुल्क की आवाम शक्ल देखते रह जाएंगे, और आपके 4-5 हज़ार लोग, 10,000 लोग, 20,000 लोग 25 करोड़ की आबादी में से, कुछ शर्म करें। आप जब चाहेंगे इस्तीफ़ा दे देंगे। अब चाह क्या रहे हैं? कह रहे हैं जी देखें हमने तो इतना रूम दिया है कि हम तो कहते हैं कि जी हम इलेक्शन का रिजल्ट भी मान लेंगे, हम अल्लाह बरा करे, अब एक डेट भी हमने मान ली है, हम तरमीम भी कर लेंगे 1 टाइम के लिए, मतलब ये कि हमें असम्बली में आने दो। रास्ता तलाश कर रहे हैं ना, तो मतलब थूक के चाटने के लिए भी भाई साफ कह दो कि भाई हमसे गलती हो गई। हर बार आप यही गलती करते हो, हर बार यही गलती करते हो। इनके पॉलिटिकल पेशेंस देख लें। जो आदमी रोज़ अपना एक ब्लंडर मानता है, कहता है कि जी भाजपा ने ये कर दिया। आप देखें प्राइम मिनिस्टर रहा है हामिद मीर ने जो कहा कि इंडिया के आस्पेक्ट में कि भाजपा ने जो कहा कि हमारे तो तेल भी नहीं है, फलाना भी नहीं है, हमारी तो गनें भी ख़राब हो गई हैं। प्राइम मिनिस्टर जो रहा उसे कहना चाहिए नेशनल सिक्योरिटी के इशू को गौर करते हुए, और जहाँ इतनी कशीदगी हो कि जो बैठने को तो बड़ी दूर की बात है, वो घर आए मेहमान को गंदा कर रहा हो और दहशत गर्दी के इल्ज़ामात लगा रहा हो, इस सूरत हाल में इमरान खान को ये कहना चाहिए रोज़ एक। अच्छा, ये फाइल ईसा जो है वो फैज़ हमीद से भी ऊपर से आया था, मतलब भाजपा से आया था। वो तू क्या था, उस वक्त इस्तीफ़ा दे देता ना। स्टूज अपने मुंह से मानते हैं आप, मगर आप इल्ज़ाम दूसरों को दे देते हैं। भाई ये भी मान लो ना, उनके कंधे पे बैठ कर आए थे, हम मजबूर थे, हम मोहताज थे। मैं कहता हूँ कि इंसानी तारीख का सबसे बड़ा ब्लंडर है कि इस आदमी को कंटिन्यू करते, फैज़ हमीद को आर्मी चीफ बनने देते, तो आज इसके हालात इस मुल्क के, इसके गले में फिल्म बंदी होती है। तारीख का बदतरीन आदमी। आई एम सॉरी, आज मुझे बहुत गुस्सा है जो मैं गुर्बत देख रहा हूँ, जो मैं बातें सुन रहा हूँ, इनकी लड़ाइयाँ। चिप देखें, इंसान है, मान लें करप्ट है, किसने करप्शन नहीं किया? कहाँ करप्शन नहीं है? मतलब नवाज शरीफ भी चोर है, जरदारी चोर है, आप चोर नहीं हैं। आप तो शहाने से रोज़ भाग जाते हैं, कंटेनर लगा के आप असम्बली में बड़ी मुश्किल से अदलिया जाते हैं, मगर रैली में आप निकल जाएंगे। जाए ना, सामना करें ना, किस बात का डर है? आप तो कहते हैं हम अदालतों पे बिलीव है, तो क्यों नहीं जाते? क्यों नहीं फर्द जुर्म आयद होती? क्यों नहीं ट्रायल होता? आपने तो जो अरबों का इल्ज़ाम लगाया कि मुझे ऑफर की थी शहबाज शरीफ ने, आप तो उस केस में भी नहीं जाते। तो कोई लिहाज हो, हर बात को आप इशू बनाते हैं कि बिलावल जा रहा है इंडिया में, वहाँ जो करके आया, आपने हिम्मत थी, आप तो मोदी के जीतने का इंतज़ार करते थे, तो आप कह रहे हैं कि जिनको शर्म नहीं आती ये इंडिया जा रहे हैं। बिलावल ने घुस के मोदी को ही नहीं मारा, जमान पार्क में भी घुस के मारा, एक साथ जो बैठा वो वहाँ था, घुसा हुआ यहाँ पे भी था। तो देखें, आप लोग समझें खुदा के लिए, ये जो पॉलिटिकल क्योस है ना, आपको बर्बाद कर रहा और किसी को नहीं कर रहा। और एक ज़िद्दी इलाके में पैदा हुए हैं, आप अपने घर में देख लें, अपने अराउंड में देख लें, अपना पूरा एनवायरनमेंट देख लें ना, तो एक आदमी जब चाहेगा असम्बली तोड़ देगा और दूसरे सरनगू कर देंगे कि हाँ उर्दू में आपने तोड़ दी तो हम भी करा लेते हैं। इस आदमी को मैं क्या कहूँ कि बस ये जहन में रखें ना, इंतखाबात अभी होने जा रहे हैं, ना इसका कोई मुतालबा माना जा रहा है, ना ये, अगर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला दे तो समझ लीजिएगा इस सुप्रीम कोर्ट भी इस्टेब्लिशमेंट से मिली हुई है। और बंदियाल का क्या जाएगा, 2 महीने रहेगा, 2.5 महीने, तो वो फाइल ईसा भी फारिग, सारे फारिग, हुकूमत भी फारिग, और डायरेक्ट टेक्नोक्रेट आ जाएंगे, निगरान आ जाएंगे। ना इमरान को कुछ मिलना है, ना इनको कुछ मिलना है, और पूरी कौम सज़ा भुगतेगी। तो आप देखें इन सारे मामलात को, मैं तो इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहना चाहता कि ये चालाकियाँ जो दिखा रहे हैं, इसका नुकसान सबसे ज़्यादा आप नोट करें। देखें, अगर आपके अंदर हमारी इकॉनमी में वेट होता, मोदी कब्ज़ा कर सकता था।
या आज वो इस तरह नखरे दिखा रहा होता या इतनी गंदगी, इतनी बेइज्जती, मतलब तौहीन आमीज़ रवैया इख्तियार कर सकता था? मुमकिन नहीं था। ये हमारी कमज़ोरियाँ हैं। और एक जुमला याद रखिएगा, बार बार दोहराता हूँ, अगर इस रियासत को, जिसे पाकिस्तान कहते हैं, कुछ हो गया ना, तो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, ये पूरे खित्ते के मुसलमान 200 साल से ज़्यादा सज़ा भुगतेंगे। नस्लें बर्बाद हो जाएंगी आपकी। अपने गिरबानों में झांकें और सोचें बैठकर कि कौन किसके लिए खेल खेल रहा है। चोर मंजूर है, हिजड़ नहीं। अल्लाह हाफिज़।